लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब टू किंगसन चेंजिंग को जान से मारने की कोशिश करता है तब चेंजिंग पहले उसे जान से मार देता है। जिसके बाद चेंजिंग की स्किल्स को देख करके काओबिन को यह पता चल गया था कि चेंजिंग के पास सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल है। इसलिए जब वह चेंजिंग को मारने की कोशिश करता है तब चेंजिंग उसे भी जान से मार देता है। मगर इसके बाद चेंजिंग को बीस्ट माउंटेन पर दो स्पिरिट बीस्ट एक साथ ऐसे मिल जाते हैं जो पूरी तरह से सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के लिए परफेक्ट थे। साथ में इनके बाद चेंजिंग एक हेवन लेवल के स्पिरिट बीस्ट को भी अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें डीन लू टियान्हे को दिखाते हैं जो चेंजिंग के यहाँ पर आते ही उसकी कल्टीवेशन को सेंस करके कहते हैं तुम्हारी कल्टीवेशन तो इतने कम टाइम में स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 पर पहुंच गई है। तब चेंजिंग बताता है कि बीस्ट माउंटेन पर मुझे एक एंशिएंट जेड स्टार वीड मिल गया था जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन के 2 लेवल से एक साथ ब्रेक थ्रू हो गए। यह जान करके डीन लू टियान्हे कहते हैं तुम्हें ब्लैक सन पैलेस को ज्वाइन किए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है, जिस वजह से मुझे उम्मीद है कि एक दिन कॉन्स्टेलेशन हॉल के मास्टर गाई टियान कियोंग को भी पीछे छोड़ दोगे। यह सुन करके चेंजिंग कहता है डीन आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, वह तो बस मेरा लक अच्छा था जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या मैं माउंट टाईजुआन के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। साथ में क्या आप मेरे वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे मेरिट पॉइंट्स के बदले में मुझे हेवन क्लास के मार्शल आर्ट टेक्निक्स को दिला सकते हैं। तब डीन लू टियान्हे बताते हैं कि माउंट टाईजुआन में जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं वे लोग अलग अलग पावरफुल फैमिलीज के जीनियस होते हैं, जिस वजह से अगर तुम माउंट टाईजुआन के कंपटीशन में टॉप करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ हेवन क्लास के मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें शायद पता नहीं है कि हेवन क्लास के मार्शल आर्ट को मास्टर करना इतना भी आसान नहीं होता है। वहीं तुम बहुत कम टाइम में हेवन क्लास के मार्शल आर्ट को मास्टर करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें एक ऐसे टीचर की जरूरत है जिससे हेवन क्लास के मार्शल आर्ट टेक्निक्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है डीन आखिर में आपने किस हेवन क्लास के मार्शल आर्ट को मास्टर किया है, साथ में क्या आप उसे मुझे सिखा सकते हैं। इस पर डीन लू टियान्हे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि एक स्टार सोल रिल्म के कल्टीवेटर को भी हेवन क्लास के मार्शल आर्ट को सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ में मुझे लगता है कि अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। इधर यह जान करके अब चेंजिंग थोड़ा बहुत निराश होता है, लेकिन डीन लू टियान्हे उससे कहते हैं कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, भले ही अब मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यह जान करके अब चेंजिंग थोड़ा बहुत खुश होता है, जिस पर डीन लू टियान्हे आगे बताते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ हेवन मार्शल आर्ट टेक्निक्स में से स्टार मिथ शॉर्ट टेक्निक, शैडो स्लैश स्टेप्स और 7 स्टार शॉर्ट बॉडी को सीखना चाहिए, ताकि इनकी हेल्प से तुम्हारी शॉर्ट्समैनशिप और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके। वहीं इन्हें सीखने के बाद तुम्हारी ओवरऑल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ में इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पैलेस मास्टर मू को बहुत अच्छे से पता है। यह जान करके चेंजिंग कहता है डीन क्या आप चाहते हैं कि मैं पैलेस मास्टर मू के पास जाकर के उनसे कहूँ कि वह मुझे इन सारे आर्ट्स को सिखाएं। तब डीन लू टियान्हे कहते हैं कि पैलेस मास्टर मू को तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए उन्हें भी तुम्हारा टीचर बन करके काफी ज्यादा खुशी होगी। साथ में अगर तुम माउंट टाईजुआन को ज्वाइन करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो यह पैलेस मास्टर मू के लिए काफी अच्छी न्यूज होगी। इस पर चेंजिंग कहता है फिर तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से पहले आपको पैलेस मास्टर मू से बात करनी चाहिए। तब डीन लू टियान्हे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में पैलेस मास्टर मू से खुद जाकर के बात कर लूंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग पैलेस मास्टर मू के पास जाता है और जैसे ही वह पैलेस मास्टर मू को रिस्पेक्ट देता है, पैलेस मास्टर मू उसे देख करके कहते हैं जहाँ तक मैंने सुना है स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेटर्स केवल हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर फोकस करते हैं, इसलिए मैं पहले तुम्हें 7 स्टार शॉर्ट बॉडी टेक्निक को सिखाऊंगा, जिसे मास्टर करने के बाद तुम्हारे लिए स्टार मिथ शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। वहीं इन दोनों को सीखने के बाद तुम्हें शैडो स्लैश स्टेप्स को सीखने में काफी कम टाइम लगेगा। यह जान करके चेंजिंग कहता है ठीक है पैलेस मास्टर, आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पैलेस मास्टर मू चेंजिंग को अपने साथ में तीनों टेक्निक्स को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं 10 से 15 दिनों में ही चेंजिंग बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन जब वह एक दिन अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है तब अपने अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए वह कहता है स्टार मिथ शॉर्ट टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर कोई अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में चेंजिंग के ऊपर एक टेरिफाइंग अटैक लॉन्च कर देता है। हालांकि इस अटैक को डॉज करने के बाद चेंजिंग तुरंत पहचान जाता है कि यह कोई और नहीं डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान है। तब हम देखते हैं कि डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान अपने सोल फॉर्म में चेंजिंग के पास आकर के उसके ऊपर अपने टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल करने लगते हैं और उसे उस प्रेशर के नीचे कुचलने की कोशिश करते हुए पूछते हैं क्या तुम ही वह इंसान हो जिसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। इधर चेंजिंग के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वह अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर पैलेस मास्टर मू पहुंच करके डेप्यूटी पैलेस मास्टर के सोल फॉर्म को पीछे ढकेल लेते हैं और पूछते हैं डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान आखिर में तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान कहता है नहीं, मैं कुछ खास करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने सुना है कि हमारे ब्लैक सन पैलेस के पास एक ऐसा डिसाइपल आया है जो केवल सैकड़ों सालों में एक आध बार ही पैदा होता है। साथ में वह डिसाइपल इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उससे पैलेस मास्टर मू भी इम्प्रेस हो गए हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पैलेस मास्टर मू खुद उसके पर्सनल टीचर बन जाते। यह सुन करके जब पैलेस मास्टर मू कुछ नहीं कहते हैं तब डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान कहता है
मैं देखना चाहता था कि आखिर में यह कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। यह सुनकर के पैलेस मास्टर कहता है, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम खुद यहाँ पर आकर के उसे देख सकते हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुमने अपने सोल फॉर्म को यहाँ पर भेज करके उसके ऊपर अचानक से अटैक कर दिया। वहीं क्या तुम्हें नहीं लगता है कि डिप्टी पैलेस मास्टर होने के नाते तुम स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेटर को देखने के लिए कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? यह सुनकर के डिप्टी पैलेस मास्टर जियान कुछ नहीं कहता है। तब पैलेस मास्टर मुंह कहते हैं, तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे डिप्टी पैलेस मास्टर की रेपुटेशन खतरे में आ जाए। इधर यह सुनकर के डिप्टी पैलेस मास्टर जियान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी पैलेस मास्टर मुंह की वजह से वह चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तब पैलेस मास्टर चेंजिंग से कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह यहाँ पर खुद नहीं आया था, वह बस उसकी सोल फॉर्म है। इधर चेंजिंग सोल फॉर्म के बारे में जानने के लिए पूछता है, आखिर में सोल फॉर्म क्या होता है और क्या डिप्टी पैलेस मास्टर जियान की सोल फॉर्म अभी भी यहाँ पर होगी? इस पर पैलेस मास्टर मुंह बताते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वह तुम्हारे पीछे आने की कोशिश नहीं करेगा। साथ में अब उसकी सोल फॉर्म भी यहाँ से जा चुकी है। यह सुनकर के चेंजिंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि एक स्टार सोल रिम का फाइटर अपने सोल के इस्तेमाल से भी इतने टेरिफाइंग अटैक्स को लॉन्च कर सकता है। इस पर पैलेस मास्टर मुंह कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार तुम माउंट आई जुआन पर पहुंच जाओ, फिर तुम भी स्टार सोल रिम में पहुंच जाओगे। तभी चेंजिंग कहता है, मैं ऐसा करना तो चाहता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही है। इस पर पैलेस मास्टर मुंह कहते हैं कि तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी इस समय ट्रेनिंग करना होनी चाहिए। और रही बात मास्टर जियान की, तो मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा, जिसके बाद मुझे नहीं लगता है कि वह डायरेक्ट तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करेगा। इधर यह सब कुछ सुनकर के चेंजिंग पूछता है, पैलेस मास्टर क्या आप मुझे स्टार सोल रिम के बारे में और कुछ बता सकते हैं? तब पैलेस मास्टर मुंह बताते हैं कि जब कोई कल्टीवेटर स्टार बॉडी रिल्म के पीक पर पहुंच जाता है, तब उसकी ब्लड और स्पिरिचुअल पावर दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज होकर के एक डिवाइन सोल को फॉर्म करती हैं, जिसके साथ में स्पिरिचुअल पावर को मिक्स करने पर वह कल्टीवेटर स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वहीं स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के बाद इंसान कम से कम 200 सालों तक जिंदा रहेगा, जिसके बाद स्टार सोल रिल्म में भी टोटल 5 लेवल्स हैं। यह कहने के साथ ही पैलेस मास्टर मुंह स्टार सोल रिल्म के 5 लेवल्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तब हमें पता चलता है कि पहले लेवल में कल्टीवेटर केवल अपने सोल फॉर्म को बना पाता है। हालांकि वह इस लेवल में उसका इस्तेमाल करके कोई अटैक नहीं कर सकता है, मगर फिर भी सोल फॉर्म क्रिएट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं ब्लैक सन पैलेस के ज्यादातर डीन्स स्टार सोल रिम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, पर अगर बात स्टार सोल रिम के सेकंड लेवल की हो तो इस लेवल में सोल पावर ज्यादा बढ़ने की वजह से उस कल्टीवेटर की सोल फॉर्म फिजिकल रूप में आ जाती है। यह बताने के साथ में हमें यह भी बताते हैं कि ब्लैक सन पैलेस के ज्यादातर मास्टर्स इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, पर अगर बात तीसरे लेवल की हो तो इसमें कल्टीवेटर की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने सोल फॉर्म को अपने बॉडी से अलग कर सकता है, लेकिन फिर भी यह सोल फॉर्म इतनी कमजोर होती है कि वह केवल रात में ही उसे कहीं पर भेजने के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। वहीं डिप्टी पैलेस मास्टर हान जियांगयू, जो मिसान के फादर हैं, वह इस समय इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें 4th लेवल के बारे में बताते हैं कि 4th लेवल में कल्टीवेटर की सोल अब इतनी पावरफुल हो जाती है कि वह दिन के समय में भी अपने सोल फॉर्म को इधर उधर भेज सकता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर के पैलेस मास्टर मुंह के ऊपर आता है, जो चेंजिंग को बताते हैं कि वह खुद और डिप्टी पैलेस मास्टर जियान दोनों ही स्टार सोल रिल्म के लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर 5th लेवल की बात करें तो 5th लेवल में कल्टीवेटर को ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर वह ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव कर जाता है तो वह पैरागॉन रिल्म में ब्रेक थ्रू कर जाएगा, लेकिन अगर वह उस ट्रिब्यूलेशन में फेल होता है तो उसकी पूरी की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर यह सब कुछ सुन करके जब चेंजिंग आगे कुछ नहीं कहता है, तब पैलेस मास्टर मुंह बताते हैं, माउंट आई जुआन पर सभी लोग स्टार सोल रिल्म के लेवल 5 को पार कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।